बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा सेटअप और हमारे जानवर, और यहाँ पे ये खुरली में है पड़ा है। अच्छा, आज हम जो हमारी रूटीन है, जिस तरह हम करते रहे हैं, ये फीडिंग जानवरों को किस तरह करते रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। अच्छा, उससे पहले जी मैं अपना तारुफ़ करा दूँ। नवाब अली मेरा नाम, और PhD एग्रेरियन, और हमारा इस फील्ड में वाले साहब का पूरी ज़िंदगी का यही एक्सपीरियंस इसी फील्ड का है। अच्छा, तो ये जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है का मतलब है कि ये अब बरसीम का है, छताले का है। तो है किसी भी फॉडर को खुश्क करके, यानी किसी भी फॉडर का खुश्क जो चारा है वो उसे है कहते हैं। इसको हमने काट के उधर ही धूप में खुश्क किया, बेहतर आसानी के साथ। उधर फील्ड में अगर गर्मियों में, अब जैसे गर्मियाँ चल रही हैं, तो लूसर्न, अल्फ़ाल्फ़ा उधर ही काट के फील्ड में अगर सुबह काटेंगे तो शाम तक वो ड्राई हो जाता है और खुश्क हो जाता है, तो शाम को आप इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये मार्च के एंड से अक्टूबर नवंबर तक ये बनाया जा सकता है अल्फ़ाल्फ़ा का। मार्च में और नवंबर के जो आखिरी दिन हैं, या मार्च के जो मिड मार्च का जो शुरू, उसमें ये थोड़ा सा तंग करता है, यानी एक दिन की धूप से नहीं खुश्क होता वहाँ पे, फिर 2 दिन तकरीबन इसको धूप में रखना पड़ता है। कुछ लोग हैं इस तरह करते हैं कि इसको चारे को काट के कुतरा करके तो फिर धूप में बिखेरते हैं। तो ये 2-3 तरीके हैं। हम तो डायरेक्ट उधर फील्ड में इसको छोड़ देते हैं, काट के थोड़ा सा विरला करके, थोड़ा सा यानी बिखेर के, हल्का हल्का जो उसकी गठियाँ होती हैं उसको हल्का हल्का बिखेर के, तो वो वहीं पे ही खुश्क हो जाता है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये करते हैं कि उधर से ले आके उसी तरह कुतरा नहीं करते, उसी तरह इधर घर में बिखेर देते हैं। तो ये है। अच्छा, तो इसका अब एक जानवर अगर 50 किलो का है तो उसे 1.5 किलो ड्राई मैटर चाहिए। ड्राई मैटर का मतलब ये है कि खुश्क, अब वंडा जो है वो टोटल ड्राई मैटर है जो है ये टोटल ड्राई मैटर है। तो अगर आप एक समझने के लिए 50 किलो के जानवर को 1.5 किलो सिर्फ है चाहिए सारा दिन, या 1.5 किलो वंडा। लेकिन ना तो जानवर 1.5 किलो वंडा खाएगा, डाइजेस्टिबिलिटी अगर वो शुरू में नहीं खाएगा, बाद में वो लग जाता है तो फिर हजम करना शुरू कर देता है, और ना ही वो है खाएगा 1.5 किलो। उसमें यह है कि जानवरों की हैबिट होती है। जो जानवर लगे होते हैं वो तो खाते हैं, शुरू में प्रॉब्लम करते हैं। जो बकरे होते हैं वो नखरे वाले होते हैं जानवर। जिस तरह अब इनके हेयर डाला हुआ था, वो इधर उधर फिर रहे हैं जानवर। तो बकरे जो वो नखरे वाले होते हैं, वो ज़ाया करते हैं हे को, वो ज़ाया करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो जैसे ये कजली लेली खड़ी है, इस और दूसरे लेले हमने सेल कर दिए थे, तो मैं इनकी हैबिट मैंने नोट की हुई है। तो जो बकरे हैं ये हे को ज़ाया करते हैं, नीचे गिरा के ना ज़ाया करते हैं। लेकिन जो लेले हैं भेड़ वाले, ये हे को ज़ाया नहीं करते, कम करते हैं हे। तो हे को नुकसान होने से बचाने के लिए बड़ी खुरलियों, जैसे वो बाहर हमने देखी है खुरली लकड़ी वाली, उसमें डाल दें। और यानी इसका ख्याल करना है कि नीचे जानवर हे को ना गिराएं, नीचे पाँव में वो ज़ाया कर देते हैं, या फिर उसको देखना पड़ेगा, बार बार आपको ऊपर रखना पड़ेगा।
तो अच्छा, अब क्या करें? अब ले तो खा लेंगे, लग जाएंगे 1.5 किलो है पे भी। और वो तो जो ताज़ा चारा होता है वो भी ज़ाया कम करते हैं, जो बकरे हैं ये ज़ाया करते हैं। तो अब ये समझने के लिए हमने देख लिया कि 50 किलो के जानवर को 1.5 किलो ड्राई मैटर चाहिए। वंडा भी टोटल ड्राई मैटर है और है भी टोटल ड्राई मैटर है। और जो ताज़ा चारा है उसमें एक अंदाज़े के मुताबिक मुख्तलिफ़ चारों में मुख्तलिफ़ उसकी रेशो है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती। लेकिन 1 किलो चारा जैसे बरसीम या लूसन है तो 300 ग्राम उसमें ड्राई मैटर है। 300 ग्राम का मतलब क्या हुआ कि 30%। तो उस लिहाज से 1.5 किलो पूरा करने के लिए 5-6 किलो ताज़ा चारा एक जानवर को चाहिए। सही है। अब होगा क्या कि अगर आप तीनों चीज़ों को मिक्स करके, एक TMR का कंसेप्ट होता है, टोटल मिक्स्ड राशन। तो अब है अगर कम खा रहे हैं और जो मकई के दाने या गंदम के दाने ये भी ड्राई मैटर है, तो वो आप 1.5 किलो एक जानवर को नहीं दे सकते शुरू में। वो तो अगर शुरू में देंगे तो वो उस इंटेरोटॉक्सीमिया हो जाएगा या फारो हो जाएगा और पेचेस लग जाएंगे जानवर को, तो जानवर ज़ाया भी हो सकता है, उसमें हो जाते हैं अक्सर चरवाहों के, जब ये गंदम के वार्ड में छोड़ते हैं लोग तो वहाँ पे अगर वो ज़्यादा दाने खा लें तो वो मर जाते हैं जानवर। अभी रिसेंटली यहीं पे मेरे हमसाया एक है चरवाहा, उसकी बड़ी बकरी थी, वो मर गई इसी वजह से। तो अब करना क्या चाहिए? एक तो कुर्बानी के लिए अगर आपने नए जानवर ख़रीदने हैं, ताज़ा ख़रीदने हैं और आपका एक्सपीरियंस नहीं है इन चीज़ों में, तो क्या करना चाहिए? आप वंडा अगर दे रहे हैं तो वंडा भी थोड़ी मिक़दार से शुरू करें, आध पाव से। तो आध पाव जानवर के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका होगा क्या, 2-3 दिन आप थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करेंगे तो आगे वो उसके मैदे में वो जो माइक्रोब्स होते हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो वैसे तो वंडा जो है ख़ासकर वो अच्छी कंपनी का होगा तो पाव 1.5 भी उस जानवर हज़म कर सकते हैं। तो लेकिन 2 दिन आप आधा पाव कर लें, फिर अगले 2-3 दिन आधा पाव सुबह आधा पाव शाम, यानी 1 पाव दिन का हो गया। तो 2-3 दिन इस तरह चला लें, फिर उसको बढ़ा यानी फिर 4-5 दिन के बाद आप अपने मिक़दार अगर आधा पाव यानी पाव सुबह पाव शाम भी रख सकते हैं, या फिर शाम को आधा किलो इकट्ठा भी डाल सकते हैं। तो ये तरीक़ाकार वंडे का और मकई के दाने और गंदम के दानों का है। अच्छा, गंदम के दाने और मकई के दाने जो हैं ये किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, ये भी ये खुश्क इस्तेमाल करने का फ़ायदा काम होता है। इनको ना हम भिगो के दानों को 24 घंटे से 36 घंटे तक भिगो के रखते हैं, फिर उसको निकाल के 24 घंटे जब हो जाता है निकाल के पानी उसमें से निकाल देते हैं और एक कपड़े के ऊपर बिखेर के तो फिर जानवरों को बिखेर देते हैं 15-20 मिनट के लिए, और वो ना पानी उनके ऊपर खुश्क हो जाता है तो वो फिर उसको जानवर खाते हैं। वरना कुछ अगर आप पानी निकाल के फ़ौरन ही जानवरों के आगे रखेंगे तो कुछ जानवर खाएंगे और कुछ उसमें चूँकि थोड़ी बहुत स्मेल पैदा हो चुकी होती है भिगोने से, तो कुछ जानवर खाएंगे कुछ कम खाएंगे। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने बराबर देना था वंडा या दाने वो बराबर नहीं खा पाएंगे। तो ये इस तरह आपने भिगो के इस्तेमाल करना। अच्छा, इससे भी एक और आगे फर्दर अब आप एक और चीज़ है कि जो होटलों पे ना ये रोटी के टुकड़े मिल जाते हैं, और ये मैंने रेट अभी कंफर्म नहीं किया तो मुझे जो पीछे की रूटीन है तो इसका रेट अब गंदम के दाने मकई के दाने 45 से 50 रुपए किलो पड़ते हैं अंदाज़ा तकरीबन जो रेट है।
और वो जो रोटी के टुकड़े हैं वो इससे कम ही रेट में पड़ेंगे किलो, सही है। और उसकी हालांकि एनर्जी और जो उसका फ़ायदा है वो ज़्यादा है इनसे, क्योंकि दानों के ऊपर जो छिलका होता है ऊपर सख्त तय वाला, वो ज़्यादा जानवर उसको हज़म नहीं कर सकते, तो वो उसी तरह ही निकल जाता है बाहर। और अगर इसके कहने का ये मतलब नहीं है कि दाने इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, वो बहुत कम मिकदार में ही निकलता है, लेकिन जो कंपैरिजन हम देख रहे हैं कि जो ये रोटी के टुकड़े हैं उनका और ये मकई के कनक गंदम के दाने, उसका कंपैरिजन देख रहे हैं, तो जो टुकड़े हैं रोटी के वो चूँकि हम आटा पिसवा के, वो बारीक बारीक आटा होता है, उसमें वो सारा उसके जो अज़ा हैं दाने के वो बिल्कुल बारीक हो के मिक्स हो चुके होते हैं बराबर में। और फिर वो कुकड फूड, ये एक कंसेप्ट है, अच्छी फूड समझा जाता है कुकड फूड। हम जैसे हम आटे वाली रोटी बगैर पकाए तो नहीं खा सकते, इसी तरह जानवरों के लिए भी ये अच्छा समझा जाता है कि अगर कुकड फूड हो तो वो, चूँकि कुकड फूड है तो उसमें डाइजेशन, यानी जानवर जब खाएंगे टुकड़े को तो डाइजेशन बेहतर होगी, ज़्यादा से ज़्यादा खुराक हज़म होगी और मैदे के मसले नहीं बनेंगे। सिर्फ एक एहतियात उसमें है कि वो ताज़ा होना चाहिए, उस पर उल्ली नहीं लगी होनी चाहिए। उल्ली लोकल ज़ुबान में लेकिन कहते हैं टेक्निकली फंगस उसमें उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ है, ये अगर आप रेट अगर कम पड़े हमें गंदम के दानों से और मकई के दानों से, और अगर फ्रेश ताज़ा मिलते हों तो फिर तो ये इससे बेहतर वंडा कोई नहीं है। वंडा अच्छा, अब एक जानवर वो आधा किलो एक टाइम का पाओ या आधा किलो खा ले ये रोटी के टुकड़े, फिर कुछ वंडा साथ हो, दाने फिर बेशक स्किप कर दें, और साथ चारा है अगर मिल जाए वो, फिर साथ में कुछ ताज़ा चारा। तो बकरों के लिए ये रूटीन होगी, आपको मिक्स यानी सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी मुख्तलिफ़ टाइम में डालनी पड़ेंगी, उनको देनी पड़ेंगी जानवरों को। जो भेड़ के ले लें इनका यही मैंने डिफरेंस देखा है और फ़ायदा देखा है कि ये आप चारा अगर डालेंगे तो वो भी ज़ाया किए बगैर कम ज़ाया करेंगे, ज़्यादा खा जाएंगे, और सिर्फ चारे पे भी गुजारा कर लेंगे, सिर्फ है पे भी गुजारा कर लेंगे। लेकिन ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट के लिए फिर इनको भी ज़ाहिर है एनर्जी, असल तो कंसेप्ट एनर्जी का है, तो एनर्जी लेवल पूरा करना पड़ता है। एनर्जी लेवल असल जानवरों का हमने पूरा करना है। तो ये एक पूरी डिटेल, अभी चूँकि टाइम कम है, जानवरों को जानवरों के आगे रखें, इस तरह से रखें कि उसको नीचे खुरली से ना गिरा सकें। 24 आवर अगर 24 घंटे जानवरों के आगे पड़ रहे हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। ताज़ा चारा आप कुछ सुबह थोड़ा सा और कुछ दोपहर को और कुछ शाम को दे सकते हैं। उसके बाद वंडा ज़रूरी है, थोड़े से स्टार्टअप लेना है, आध पाव से स्टार्ट करना है, 2-4 दिन तरतीब इस तरह से, फिर ऐसा ऐसा बढ़ाना है। उसका एक कुलिया होता है कि कितनी मिकदार मैक्सिमम दे सकते हैं। उसका कुलिया ये है कि आपने साथ जानवरों की गोबर मेंगनियाँ, छोटे जानवरों की भेड़ बकरियों की आपने देखते रहना है। जब गोबर इनका नरम होना शुरू हो जाता है तो वो आखिरी मिकदार मतलब कि उससे ज़्यादा कर देंगे तो पेट के अंदर वो डाइजेस्ट नहीं कर रहा, यानी डाइजेशन और डाइजेस्टिबिलिटी भी कम हो जाती है, और फिर एंटेरोटॉक्सीमिया और डिजीज़ होने के भी ख़तरे होते हैं। तो फिर उस टाइम फ़ायदे की बजाय नुकसान होना शुरू हो जाता है। जब जिस मिकदार पे गोबर नरम हुआ है तो आपने अव्वल तो आप इस तरह करें कि उससे थोड़ा सा कम कर दें कुछ चंद दिनों के लिए,
फिर चंद दिन के बाद जानवर वेट बढ़ा लेगा तो फिर वो मकदार भी आप थोड़ी सी फिर दोबारा बढ़ा सकते हैं। तो ये एक डिटेल आज हमने इसको हर लिहाज से देखा। अच्छा, एक और चारे के लिहाज से एक चीज़, क्योंकि अभी मई का आज 26-27 तारीख है, तो इन गर्मियों के लिए एक बेहतरीन चारा यंत्र और सस्ता चारा है वो अभी अगर आपने अपना काश्त नहीं किया, कुर्बानी के जिन्होंने जानवर शुरू में लिए थे 4-5 महीने पहले, उन्होंने तो अपना काश्त किया होगा ज़ाहिर, लेकिन जिन्होंने जानवर लेट लिए हैं और जंतर का इंतज़ाम नहीं किया, तो वो इस तरह कर सकते हैं कि किसी से परचेज़ कर सकते हैं। आजकल जानवर की जो जंतर है उसकी हाइट तकरीबन 1 फुट 1.5 फुट तक है, तो परचेज़ करके तो फ़ौरन ही उसमें जानवर यानी जंतर की जब हाइट 1 फुट 1.5 फुट हो जाए तो जानवर आपने उसको काटना नहीं है, जंतर को जानवर ही उसमें छोड़ने हैं, उसका ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि उस टाइम नरम होता है और काटने का तो उस टाइम काटा नहीं जा सकता, छोटा होता है जंतर। लेकिन जब आप जानवर छोड़ेंगे उसके अंदर तो आपको फाडर ज़्यादा मिलेगा, यानी आप 1 महीना 15-20 दिन एक्स्ट्रा भी ग्रेजिंग करवा लेंगे और वो नरम होता है उस टाइम, तो अगर जानवरों के पाँव के नीचे भी आ जाए वो नरम जंतर तो वो दोबारा से फोट कर जाता है, उठ जाता है, वो ज़ाया नहीं होता। जबकि अगर कुछ लोग जो हमारे इधर हमारे मियाँ चन्नों में भी यही प्रैक्टिस है कि जंतर को जी फली पे खिलाना, जी फली निकल आती, उस टाइम नुकसान क्या होता है, जानवरों के पाँव के नीचे जो आ जाते हैं जंतर वो यानी दोबारा उस टाइम, क्योंकि उसकी तना उसका सख्त होता है तो वो ख़राब हो जाता है, वो दोबारा फोट नहीं करता। और फिर एक नुकसान ये होता है कि आपकी कम से कम एक यानी कम टाइम के लिए आप ग्रेजिंग करवाते हैं, यानी अगर टोटल देखें तो टोटल टोटल चारा वो कम आप जानवरों को खिलाएंगे इस तरह, क्योंकि लेट उसको खिलाएंगे जानवरों को, लेट जानवरों को ग्रेजिंग करवाना शुरू करेंगे तो ज़ाहिर है उसका फ़ायदा कम होगा। इधर आपके 15-20 दिन पहले जानवर दूसरी साइड पे अगर ग्रेज कर रहे होंगे तो वो फ़ायदा है ना उसका। तो ये चीज़ जंतर चारा, अगर सिर्फ जो लोग चारे पे पालते हैं तो उनको 5-6 किलो एक जानवर का चारा चाहिए 50 किलो के जानवर के लिए। कैलकुलेशन वही रहती है 2.5 से 3% बॉडी वेट का इनको ड्राई मैटर चाहिए, 2.5 से 3% बॉडी वेट का इनको ड्राई मैटर चाहिए। 100, इसका मतलब क्या कि 100 किलो वेट का जो जानवर है उससे 3 किलो ड्राई मैटर, 50 किलो उसका अगर हाफ करें 50 किलो के जानवर के लिए कितना चाहिए, 50 किलो जानवर के लिए वो 1.5 किलो ड्राई मैटर, तो वो सिर्फ अगर चारा खिलाएंगे तो 5-6 किलो, सिर्फ वंडा खिलाएंगे तो 50 किलो जानवर के लिए 1.5 किलो शुरू में और डायरेक्ट नहीं दिया जा सकता, हे खिलाएंगे तो वो भी 1.5 किलो। तो अगर इनको थोड़ा थोड़ा करके सबको इस्तेमाल कर लेंगे तो ज़ाया है, तो अब सिर्फ अगर हे पड़ा है बकरों के आगे वो उसमें खाएंगे भी सही, ज़ाया भी करेंगे, लेकिन साथ में उसके ताज़ा चारा भी मिलेगा तो वो होगा कि आगे हे को भी ज़्यादा खाना शुरू कर दें। सही है, तो फिर क्या होगा, फ़ायदा हमें ज़्यादा फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। तो ये आज एक डिटेल है, इसमें आज हमने इसको शेयर किया। तो बहुत शुक्रिया जी। अगर कोई चीज़ मिस होगी हो तो वो आपने कमेंट करके पूछ सकते हैं। अच्छा, ये जानवरों के सामने ताज़ा पानी 24 आवर पड़ा रहना चाहिए, 24 आवर ताज़ा पानी। और जब ये वनडे पे लग जाएंगे जानवर कोई 10-15 दिन तक, उसके बाद आप वंडा
तकरीबन आधा किलो एक टाइम का भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो इसका तरीक़ाकार वही रहेगा कि आपने उसकी गोबर पे नज़र रखनी। सही। तो डायरेक्ट जो है वो हमने लालच में नहीं आके ज़्यादा नहीं उसका पेट ज़्यादा नहीं भरना एकदम से। मतलब ये है भरना तो है दायरे, यानी सिर्फ अंडा अगर डाल रहे हैं तो 1 किलो ही शुरू स्टार्ट कर दें तो वो नुकसान होगा फ़ायदे के बजाय। इंटेरोटॉक्सीमिया वो जानवर बल्कि मारने वाली बात है, जानवर मर भी जाते हैं। तो बजाय नुकसान करने के हम थोड़े थोड़े से स्टार्ट करेंगे और उसको इस तरह से लेके चलेंगे। तो बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।